नमस्कार दोस्तों, हम भगवत गीता के संदेश के द्वारा अपने जीवन के संघर्षों के लिए उत्तर जानेंगे। तो अगर आपकी ये हेल्प कर पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी। आज जो भगवत गीता का श्लोक हमारे सामने आया है वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम मम वत् वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। अब यहाँ पर अगर हम एक नॉर्मल व्याख्या को समझते हैं तो वहाँ ये बात बताई है श्री कृष्ण ने कि जिस भाव से सारे लोग जिन्होंने भी उनकी व्याख्या की है, कृष्ण का अर्थ तो जो था वो हम बाद में बात करते हैं, जो हम समझ पाए। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। अब यहाँ पत्री जी इसको ध्यान से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि अगर जैसे ध्यान योग सिद्धांत को अपनाकर श्री कृष्ण ने अपने आप को योगी बनाया, ठीक वैसे ही हम भी श्री कृष्ण के उस रास्ते को अपनाकर वैसे ही अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं और ज्ञान से अज्ञान को दूर कर सकते हैं, ज्ञान से ध्यान को करीब ला सकते हैं। और कंकर पत्थर की पूजा करते हुए अगर हम अपने आप को भगवान की प्रार्थना करके ही साधारण मानव समझते रहेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसे ही रहेंगे। और जब हम अपने आप को सर्वशक्तिमान आत्मा संपन्न रूप समझते हैं तभी ध्यान साधना करके आत्म तत्व को जानकर हम आत्मज्ञानी बन पाएंगे। अब यहाँ पर जो मैं अर्थ समझ पाई हूँ वो ये है कि यहाँ पे पत्री जी ने ये बात सही कही कि यहाँ मैं शब्द का अर्थ हम ध्यान से लेंगे। यानी यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस भाव से लोग ध्यान को अपने जीवन में लाते हैं, मान लो कुछ लोग ऐसे जो शरीर के रूप में लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो मन के रूप में लेके आ रहे हैं। हम जब अपने साथ अपनी आत्मा तत्व के साथ भी बैठते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या भाव है, जिस भाव से हम ध्यान को अपने जीवन में लाते हैं वो ध्यान हमारे जीवन में उतना ही अंधेरा दूर कर पाता है। जैसे कि एक बल्ब हमारे जीवन में होता है तो हम अपने कमरे में जिस वॉट का बल्ब लगाते हैं वैसा ही रोशनी होता है ना, उतना ही रोशनी उसमें होता है। जबकि हमारे घर में लाइट फुल आ रही है कि हम कितनी भी वॉट का बल्ब जला सकते हैं, पर उस कमरे का बल्ब कितने वॉट का है वो उतनी ही रोशनी देगा। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति, चाहे वो पूजा पाठ करने वाला है, चाहे वो ध्यान करने वाला है, उसका अपने आत्मा मतलब मैं मतलब कृष्ण हृदय में बैठे हुए, तो जिस भाव से आप उसके पास जाओगे वो वैसा ही आपको फल देंगे। फिर उन्होंने नेक्स्ट लाइन में ये कहा है कि आप उसके साथ बैठो या ना बैठो, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो बाद में बात कही ना, आप अगर नहीं कह रहे कि मैं आत्मा के साथ नहीं बैठ रहा, मैं के साथ नहीं बैठ रहा, मैं कृष्ण के साथ नहीं बैठ रहा, तो क्या आप नहीं हो? वो तो तब भी हैं। तो यहाँ पे वही कि आप श्वास तो उनको अनुभव करो या ना करो, श्वास तो आपके अंदर तब भी आ रही है। आप ये थोड़ी कह सकते हो कि श्वास नहीं है, हवा नहीं है, हमारे आसपास वो प्राण तो हर पल बह रही है। तो यहाँ इन्होंने लास्ट जो दूसरी पंक्ति में बात कही है वो ये कही है कि जैसे एक व्यक्ति मुझे, चाहे वो जैसे भाव से भी भज रहा हो, वो चाहे ना चाहे, वो हर तरह से मेरे ही पथ पर चल रहा होता है। और उनका पथ कौन सा है? ज्ञान का पथ, स्वयं का पथ। तो अगर हम नहीं भी मानेंगे ना कि श्वास है, नहीं भी मानेंगे कि आत्मा के साथ बैठना ज़रूरी है, तब भी वो तो आपके अंदर है ही ना, आप तो तभी हो ना। तो यहाँ पे दूसरी लाइन में उन्होंने यही कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करता है। हर एक व्यक्ति, हम चाहे उसे कितना ही अपने नज़र में छोटा देख रहे हों, पर उसके बावजूद भी हर एक व्यक्ति जैसे भाव से वो जो कर रहा है उसी अनुगमन वो उसी पथ का कर रहा है। तो यहाँ पे पत्री जी ने भी इसको अज्ञान को दूर करने का माध्यम बताया कि हम ध्यान के द्वारा अज्ञान को दूर करके ज्ञान को अपने जीवन में ला सकते हैं, और इसी ध्यान के द्वारा ही ये सब संभव है। श्री कृष्ण हमें यहाँ पर अपने आप की पूजा पाठ की बात नहीं कहना चाह रहे कि मेरा नाम कृष्ण कृष्ण कोई ले रहा है, मेरी पूजा पाठ कर रहा है ना, मेरे लिए व्रत रख रहा है। उन्होंने इसकी बात नहीं कही डियर मास्टर्स, उन्होंने ये कहा है
कि अपने साथ कैसे, किस भाव से आप बैठते हो, अपने आप को किस भाव से आप देखते हो। अगर अपने आप को छोटा देखते हो तो छोटे छोटे सब आपको वैसे ही देखेंगे, यानी हर व्यक्ति उसी का अनुगमन करेगा। कैसे आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, अपने आप को जैसा देखोगे वैसा ही हर व्यक्ति आपके साथ करेगा। थैंक यू सो मच।